हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ क्षेत्रमिति के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन करूंगा। अब हम लोग आज जानें कि क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन किसे कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेंसुरेशन जो है कि इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि यह मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन एक मैथमेटिक्स का क्या है, भाग है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की लंबाई, धरातल का क्षेत्रफल एवं ठोस पदार्थों के आकृति का आयतन निकालने की जो पद्धतियां होती है, उस पद्धति को क्या कहा जाता है, क्षेत्रमिति कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम किसी भी स्ट्रक्चर को, जो क्या है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसका मेजर करते हैं। तो यही मेजर करने की जो पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है, क्षेत्रमिति कहते हैं। तो क्षेत्रमिति जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D कहने का मतलब है इसको हम कैसे कहेंगे, 2 डायमेंशन, और ये हो गया 3 डायमेंशन। ठीक, तो देखिए 2 डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग जो है कि इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि मान के चलिए इसको जो है त्रिभुज, 2D के अंतर्गत हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट हम लोग इसके बारे में डिटेल से बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मेंसुरेशंस को जो है वो दो भागों में डिफाइन किया गया है। एक हो गया 2D जिसे हमें 2 डायमेंशन कहते हैं, दूसरा होता है 3D। ठीक है, अब देखिए 2D के अंतर्गत जो है इसको भी 4 प्रकार से बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है कि ट्रायंगल, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज, वृत्त एवं बहुभुज। ठीक है, अब देखिए अगर कह दे कि ये बताइए कि ये हु इज द फादर ऑफ मेंसुरेशन, तो इसका है लियोनार्ड डिग्स। लियोनार्ड डिग्स जो है इसी को फादर ऑफ मेंसुरेशन कहा जाता है। और ये जो थे ये कहाँ है, यूके के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि क्षेत्रमिति के बारे में। अब हम लोग जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको आज वृत्त के बारे में बताते हैं, जिसे हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वृत्त, आखिर वृत्त कहते किसको है कि नहीं। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सर्किल। ठीक है, जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है। तो अगर इसे कहेगा डिफाइन कीजिए, तो क्या कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या इसकी एज ए डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है, वृत्त कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब देखिए समान दूरी पर स्थित, तो कहने का मतलब है यदि ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो ये भी एक बिंदु बनेगा। यहाँ से यहाँ तक भी इतना ही डिस्टेंस होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। फिर ये इधर भी अगर कहीं भी, कहने का मतलब है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है कि यदि वृत्त से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इसे कहा जाता है रेडियस। इसे कहा जाता है रेडियस, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, इसे आर से सूचित किया जाता है।
अब देखिए, और ये जो राउंड जो है, यानी कि बिंदुओं का बिंदु पथ पे जो ये राउंड खींचा गया है, इसी को कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है परिधि। ठीक है, इसे कहा जाता है, ये जो पॉइंट ये जो चलेंगे इसी को कहा जाता है परिधि। ठीक है, जब यह बिंदु यानी कि परिधि के इस शीर्ष को, परिधि के दूसरे शीर्ष, इस शीर्ष को यदि टच करता है, तो यही ये जो रेखा जो ये लाइंस जो होती है, ये केंद्र हो गया, इसी को O मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं। इसे D से सूचित किया जाता है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अगर हम परिधि के किसी दो पॉइंट्स को लें, परिधि के किसी दो पॉइंट्स, एक पॉइंट्स यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट्स ये लिए। ठीक, तो परिधि के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइंस है, इसको कहा जाता है, इसको मान लेते हैं हम A। ठीक है, और इसको मान लेते हैं B। अब देखिए, A से B का जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है आर्क। ठीक है, जिसे हम हिंदी में चाप कहते हैं, और अंग्रेजी में जो इसे स्मॉल l से सूचित किया जाता है, चाप को। ठीक, ये अब देखिए, ये तो हम लोग रेडियस, इसके बाद डायमीटर, आर्क और परिधि, इसको हम अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये इतना तो हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब देखिए, परिधि के किसी दो पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं, तो ये जो लाइंस हो जाती है, ये कहलाती है कॉर्ड। ये क्या कहलाती है? ये लाइंस कहलाती है कॉर्ड, जिसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। अब जो है, और ये जो यानी कि ये परिधि के दो शीर्षों को केंद्र से होकर गुजारते हैं, और ये परिधि के इस शीर्ष से लेकर परिधि के इस शीर्ष तक को, इसी को क्या कहा जाता है? डायमीटर। डायमीटर, जिसे हम व्यास बता चुके हैं, इसे D से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं, ये पॉइंट्स O और ये A और ये B। अब O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे रेडियस कहते हैं, इसे हम त्रिज्या, इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं ना कि इसमें जो है AB जो है, AB ये क्या है? AB बराबर डायमीटर। ठीक है, जिसे हम व्यास कहते हैं हिंदी में, और इसे D से सूचित किया जाता है। ठीक, इसके बाद OA या OA बराबर OB बराबर क्या कर सकते हैं इसको? रेडियस, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि D बराबर, यानी कि व्यास बराबर R प्लस R, क्योंकि देखिए A से B का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से न कर सकते हैं, यहाँ से ही अगर मान चलिए O से B यदि R है, ये R है, तो ये भी R होगा, तो हम इससे लिख सकते हैं R प्लस R बराबर 2R। तो हम इसको लिख सकते हैं ना D बराबर 2R या R बराबर D पर 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए, अब हम आप लोग को इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कि अगर मान के चलिए कह दे कि वृत्त की परिधि निकालिए। ठीक, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो आपको ये है लाइंस,
ये लाइंस जो गुजरी है, ये बिंदुओं का बिंदु पथ जो है, ये लाइंस यही यही आपका परिधि होगा। जब यहाँ ए से अगर चलना प्रारंभ करे, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, पुनः चलने के बाद वह पुनः ए पर ही पहुंचे तो उसे एक परिधि कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग आगे देखते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए पाई जो हो गया वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे, लेकिन आर जो होगा वेरिएबल होगा। कहने का मतलब है कि पाई का मान कभी भी नहीं बदलेगा। वो पाई का मान या तो आपको क्या दे देगा, 3.14 दे देगा, या 22/7 लेंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट्स मान लगभग हैं। ठीक है, लेकिन आर का मान बदलेगा। मान के चलिए ये बड़ा वृत्त है, मान के चलिए ये बहुत बड़ा वृत्त होगा, तो इसका क्या होगा, इसका डायमीटर जो, इसका जो है क्या कहते हैं, परिधि जो होगा वो बड़ा होगा। अगर छोटा सा वृत्त दे दे, इतना सा छोटा, तो ये अगर वृत्त का अगर परिधि दे दे, तो अब इसका तो बड़ा होगा ना, इसका छोटा होगा। कहने का मतलब है आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी परिधि भी बढ़ेगी, आर का वैल्यू यदि घटेगा तो परिधि भी घटेगा। ठीक है, अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। आगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इसको कहते हैं एरिया ऑफ सर्किल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके अंदर का जो ये सब जो एरिया हो गया, ये टोटल एरिया जो हो जाता है, ये सब एरिया, कहने का मतलब परिधि के अंदर का जो क्षेत्र होता है इसी को कहा जाता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब ये जो पेंट किया हुआ क्षेत्र है ना, तो इसी का होता है एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक इसी पे देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक, तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए अगर कहते कि मान के चलिए वृत्त की परिधि, कहने का मतलब है वृत्त का व्यास आपको 14 cm दे दे, cm हो, तो वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें। देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ देते हैं हम लोग। देखिए कहने का तक ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये आपको कितना दे रहा है, 14 cm। ठीक, जब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है तो वो भी कितना हो जाएगा, 7 cm। ये भी कितना हो जाएगा, 7 cm। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहने का मतलब है कि d बराबर आपको 14 दिए हुए हैं, तो r बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं, d/2। हम लिख सकते हैं ना 14/2 यानी कि 7 cm। ठीक, अब देखिए वृत्त का परिधि हम क्या जानते हैं, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। तो अभी जो है ये इसका मान क्या हो जाएगा, 2 × 22/7। हाँ, लेकिन यहाँ पाई का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो पाई का मान यदि नहीं दिया हुआ है किसी भी प्रश्न में, तो 22/7 हम मान के पुट करेंगे इंटू 7। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल गया, 44 c। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हम क्या आपको फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि इसका पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 7, यानी कि कितना हो गया 154 cm²। इस प्रकार हम लोग जाने कि वृत्त का परिधि क्या होता है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग इस यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में हम आप लोग को सेमी सर्किट के बारे में डिटेल से इसी तरीके से फिगर ड्रॉ करके हम डिटेल से बताएंगे।